नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है, आपको इसकी लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो जैसे कि हमने कहा कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, ऐसी आशा है। लेकिन हमको भी पता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ कुशल मंगल नहीं है, और इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम उधर सब जाएं, अपने रेगुलर तरीके से हम जो है इस वीडियो में भी चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे। वैसे वीडियो को हिंदी में चलचित्र कहते हैं। खैर, अब ये देखिए, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और डॉलर इंडेक्स में आप देखें तो जब से इसमें कमजोरी आई है, उस शिथिलता की वजह से जो है मार्केट में एक आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है ये सितंबर के एंड से। अब यहाँ पे देखिए ये टाइम पास कर रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बनता है, थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसमें कोई बाउंस नहीं आ सकता। तो इसमें एक दो पॉइंट का बाउंस आ सकता है, ठीक है। तो ये वापस यहाँ 105.6 तक चला जाए, ऐसा संभव है। और जब ये जाएगा तो उसके अराउंड में कोई नया मार्केट में थोड़ा और पैनिक हो जाए और फिर लो बन के ऊपर आने लगे मार्केट, तो उस बात की संभावना बनती है। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये टाइट रेंज में है। तो अब इसमें कुछ अभी कहने के लिए नहीं है। ये एक छोटा, आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पे बनती है, राइट। तो अगर इसके ऊपर ये एक अच्छा क्लोज दे पाता है तो एक ब्रेकआउट हो सकता है, फिर एक आपको एक अप मूव देखने को यहाँ से डॉलर इंडेक्स में मिल सकता है। बाकी डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ इस स्टेज पे नहीं है। आइए अब बात करते हैं डाव जोन्स की। तो डाव जोन्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका की 30 बड़ी कंपनियों का जो है समूह है। आप इसमें देखें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे हमने कई बार कहा था कि ये जो आप जो है भवन देख रहे हैं, उसकी जो नींव है वो उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है सीधे आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद फिर ये फॉल आना जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक था। आप कह सकते हैं कि उसकी जो है कोई बहुत आश्चर्यचकित रहने की बात नहीं थी। अब उसके बाद ये जब यहाँ पे आया तो हमने फिर कहा था पिछले सप्ताह आपसे कि जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना है, और यहाँ पे एक बेस बना के बाउंस आने की संभावना है, जो कि अभी तक डाव जोन्स जो है करता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा 2-4 दिन टाइम पास और उसके बाद एक बाउंस बना के ऊपर निकल जाए मार्केट, इस बात की संभावना बनती है। अब अगर इसका हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि जो है ये देखिए एकदम बढ़िया सी है ना, ये ट्रेंड लाइन जो है हमने जो प्लॉट की है वहाँ से जो है आप देखिए एकदम शार्प बाउंस दिखा। आप देखिए, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर भी है ना, तो आपको यही करना है, आप बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके छोड़ दीजिए, और फिर जब बड़ा टाइम फ्रेम जो है अलाइन हो जाए और आपको छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड मिले, तब आप वहाँ पे देखेंगे तो अच्छा, ये ट्रेड आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार मिलेंगे, बट जब मिलेंगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है धन प्राप्त होगा, और उसमें जो आपका रिस्क होगा वो बहुत कम होगा। तो ये जो है आपको देखने समझने की बात है। आप दिन भर ऐसे ही इधर ही कहीं ट्रेड करते रहते हैं छोटा मोटा, तो फिर उसमें मतलब ऑलमोस्ट जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो ये रेड कैंडल है, बट कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं समझ में आता। वीकली में जो है ये है ना बाउंस हो रहा है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। आइए अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट की हम बात करें उसके पहले हम थोड़ा सा डेटा देखना चाहेंगे मार्केट पल्स का, राइट। तो अगर हम मार्केट पल्स का डेटा देखें, ठीक है, तो मार्केट पल्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि भाई देखिए, पिछले सप्ताह जो है सोमवार को मार्केट अच्छी थी। 113 स्टॉक जो है 4.5% से ऊपर थे, सिर्फ 19 स्टॉक 4.5% से ज़्यादा गिरे हुए थे। उसके बाद ये संख्या घटती गई और ये संख्या बढ़ती गई। उसका असर आपको देखने को मिलेगा कि ये संख्या जो है घटती जाएगी और ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए, जो डाउन होने वाला पैरामीटर है वो जो है ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये सारे जो है को रिलेटेड है। तो वो बात अलग है कि जो
जो इधर असर आता है वो फिर कुछ दिन में इधर असर आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होता है इधर, और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है इधर। तो ऐसा करके चलता है। तो ये आपको देखना है कि डेली का मूव है ना, फिर ये 5 दिन का लेकिन 20% का मूव है, और फिर इधर ये 20 दिन का मूविंग एवरेज का मूव है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक देखने की बात है, 750 स्टॉक जो है डाउन थे 4.5% से ज़्यादा शुक्रवार के दिन जब मार्केट बंद हुई। तो अब देखिए, जो आपका एनएसई है उसमें जो स्टॉक है करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 1600 1650 स्टॉक है जो 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। 30 रुपए वो जनरली, क्योंकि 30 के नीचे जो होते हैं वो पेनी स्टॉक होता है। तो अब देखिए, उसमें से करीब आधे स्टॉक 50% स्टॉक 4.5% से ज़्यादा गिरे हुए थे। अब अगर आप ऐसे में, अब देखिए 3 दिन आप ये देखिए 350, 260, 750। अब यहाँ पे आप कितने बड़े समझदार हैं मार्केट के, क्या आपको आता नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी पोर्टफोलियो बना लेते एक्सेप्ट एक थीम, है ना, कोविड की, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ गिरनी ही थी तो गिरी। तो ये इसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। अबे जनरली ये अगर आपको याद हो तो 20 जून को जो बॉटम बना था उस दिन जो है 600 स्टॉक थे जो 4.5% से ज़्यादा डाउन थे। तो ये उससे भी ओवरसोल्ड रीडिंग है, और यहाँ से आपको एक बाउंस देखने की संभावना बनती है। और ये जो 100 स्टॉक के करीब पहुँच गया और ये 1550 पहुँच गया, ये भी आपको सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पे बाउंस आएगा। ये 50 डीएमए 250 के करीब चला गया, ये वाला 400 1400 पे है। 50 डीएमए से जो नीचे वाले स्टॉक है ये भी आपको बाउंस की तरफ इंगित करता है। तो अब यहाँ से जो संकेत हैं, जो रीडिंग है डेटा की, वो ये अब यहाँ से और गिरने की संभावना कम है, ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट ओपन हो सोमवार को तो सुबह थोड़ा बहुत असर रहे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद चीज़ें फिर इंप्रूव हो जाए। तो ये आप जो है उम्मीद रख सकते हैं मार्केट से। अब आइए देखते हैं निफ्टी को, है ना। तो अगर आप निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो बेरिश इंगल्फिंग, आप इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। और इसके पहले अगर मंथली में अगर हम बात करें तो कब बेरिश इंगल्फिंग बना था, वो जो है सितंबर 2018 में था ना। तो उसके बाद अक्टूबर भी ख़राब था और फिर चीज़ें। अब लेकिन देखिए इधर अंतर है, आप मतलब, है ना, ये जब बेरिश इंगल्फिंग बना था यहाँ पे, है ना, या यहाँ पे भी बना था, है ना एक। तो अगर आप यहाँ पे बोले या यहाँ पे बोले तो आप देखें यहाँ मार्केट ऑलरेडी हाईस पे चल रहा था, और ये ऑलमोस्ट वन वे रैली थी, बीच में एक दो करेक्शन थे, ठीक है। तो उसमें और इसमें अंतर है, इसमें आप 1 साल का कंसोलिडेशन करके यहीं पे हैं अभी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट कोई कहे कि अगर ये ओवर वैल्यूड है तो ये ओवर वैल्यूड मार्केट है। वीकली में अगर आप देखें तो ये सॉर्ट ऑफ बैठा हुआ है उसके ऊपर कि यहाँ से जो है बाउंस आने की जो है चांसेस हो सकता है। अब देखिए डेली में अगर आप देखेंगे तो बहुत भयावह स्थिति है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम थोड़े से बड़े व्यू की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारी ग्रीन लाइन है जीएल, जिसको हम बोलते हैं मैजिकल ग्रीन लाइन, अब ये देखें तो ये आती है कुछ 17,266 पे, है ना। और अभी आपका जो लेवल है 17,900, राइट। तो जो आपका अभी जो लेवल है वो नहीं 17,800 है। तो अभी भी यहाँ पे करीब करीब 500 पॉइंट, है ना, 550 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, राइट। अब ये कल जब मार्केट खुलेगी तो वो थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा ग्रीन लाइन, तो इसकी वैल्यू और डिफरेंस कम हो जाए, तो 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये 400-500 पॉइंट का गेम है अभी, जिसमें चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और उसके बाद एक शार्प बाउंस की आप आशा कर सकते हैं। अब देखिए 2022 जब शुरू हुआ था तो दुनिया जो है गंगो थी आईटी स्टॉक्स के बारे में, जिसके बारे में हम 2021 के एंड होने के पहले से ही बोल रहे थे कि भाई गेम ओवर हो गया, आप उधर से निकल लीजिए। और तब बैंक्स की बहुत बुरी हालत थी, कोई बैंक छूना नहीं चाहता था। 2022 का अब जो है समाप्ति की तरफ आप हैं, 3-4 दिन और बाकी हैं ट्रेडिंग डेज की अगर आप बात करें, तो उसमें जो है अब सारे लोग बैंक्स को ही लेना चाहते हैं, और आईटी जो है एकदम गर्त में चला गया। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि 23 में आप जाएंगे तो आईटी खरीद लेंगे और बैंक्स बेच देंगे, लेकिन बैंक्स का जो है आप अगर कहें कि बैंक्स जो है अब यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न ना दे तो उस बात की संभावना ज़्यादा है, लेकिन वो पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं अप्लीकेबल है। मैं जो है नॉर्मल जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ये जो आपके नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उसके लिए अगर आप बात करें तो पीएसयू बैंक्स में भी उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे ना, कि ऐसा नहीं कि एकदम आसानी से आप जो है जाके बैंक्स में जो है पोजीशन बना ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिसेंसी बायस के शिकार होते हैं। लास्ट ईयर जब हम आईटी बोल रहे थे बेचने के लिए तो नहीं बेचा जा रहा था, फिर बाद में 6 महीने बाद बेचा जब 40% 50% गिर गया। अभी वही फिर जो है इम्पैक्ट करता है, आपके रिटर्न्स जो है नहीं बनते। अब देखिए मार्केट में आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए आप जो है कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप जो है मोमेंटम ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं,
तो फिर आप यहीं कहीं आपको निकल जाना था, है ना। तो वो फिर आप यहाँ पे बेच रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे, उसको रिकवर करने में आपको 3-4 महीने लग जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म वाले हैं ना, 3 महीने 6 महीने 8 महीने रखना चाहते हैं चीज़ें, तो अब यहाँ बेचने कोई पॉइंट नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन और पेन हो और फिर, है ना, उसके बाद बाउंस आए। लेकिन आपको ये देखना है कि इक्वेशन आपके फेवर में अब यहाँ पे बन रही है। अगर आप 3 से 6 महीने 8 महीने वाला माइंडसेट लेके चलते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि 3 ही स्टॉक हैं, तीनों जो है एक ही सेक्टर के हैं, ऐसा नहीं कर रखा है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी संभावना बनती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इंट्राडे में देखिए, वो आपको प्राइस एक्शन देख के इसमें से जो है करना पड़ेगा कि इंट्राडे में जो निफ्टी, अभी देखिए ये तो बहुत, है ना, बुरी हालत है। अब यहाँ से गैप अप हो जाए, कुछ आए, है ना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका लेवल्स हैं, है ना, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जो है चीज़ें क्या चल रही है। इसमें अभी इंट्राडे में कुछ एनालिसिस करके बताने लायक मेरे लिए यहाँ पे नहीं है, बट आई विल एक्सपेक्ट, है ना, कि यहाँ पे ठहराव आएगा मार्केट में और एक बाउंस आने की संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं मंथली चार्ट ओपन करूँ तो ये भी वीक दिखता है, बट ये बेरिश इंगल्फिंग अभी तो नहीं है ना। तो अगर हम वीकली की इसके चार्ट देखें तो ये बहुत खतरनाक कैंडल है, क्योंकि उसके पहले आपको शूटिंग स्टार मिला था जो कि बेरिश, बहुत ही बेरिश कैंडल है। तो अगर आप पिछले सप्ताह देखें तो 1550 पॉइंट की गिरावट आई है। अब अगर हम डेली इसका चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन में आ गया ना। तो अब इसमें अगर ये 40,900 नहीं तोड़ता है तो कोई समस्या की बात नहीं है, घूमेगा और फिर बेस बना के ऊपर आने की संभावना बनती है। तो आप जो है यहाँ से बहुत बेरिश होके सोचे कि अगले 8-10 दिन में पैसे कमा लेंगे, तो बहुत अनलाइकली है। बट क्या आप बुलिश होकर पैसे कमा सकते हैं, उस बात की संभावना काफ़ी जो है अधिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।